तो भाइयों नमस्कार। देखिए बिग बॉस 18 से हेमा शर्मा का फाइनल इविक्शन हो चुका है और उनका इंटरव्यू भी सामने निकल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को उनका इंटरव्यू, उनके क्या क्वेश्चन किए गए और कैसे क्या उन्होंने जवाब दिया है, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा कल, ठीक है। क्योंकि आज के एपिसोड जब 9 बजे 9:30 बजे स्टार्ट होगा तब उस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो है हेमा शर्मा बाहर हो गई है। उसके बाद में उनका इंटरव्यू कल या परसों आपको देखने के लिए मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास फाइनली अपडेट आ चुकी है कि क्या क्या सवाल उनसे किए गए और उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया। साथ ही में उन्होंने विनर का नाम भी बताया कि ये बंदा विनर बनेगा, ठीक है। और बाकी और बहुत सारे सवाल उनसे किए गए, तो सभी सवालों के जवाब उन्होंने किस तरीके से दिया है बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो सभी को मैं बोलना चाहता हूँ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइस पीछे दिनों में थोड़ा सा मैं बिजी था, इस वजह से मैं आपको डेली वीडियोस नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो एक दिन में एक ही वीडियो आ पा रही थी, वो भी बहुत प्रॉब्लम से मैं दे पा रहा था। तो फाइनली गाइस क्लियर हो चुका है सब कुछ। अब आज से आपको डेली वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो भाई देखो यहाँ पर जो बिग बॉस 18 का सीजन था, यहाँ पर जो 18 कंटेस्टेंट गए थे उसमें से जो है हमारे वकील साहब अभी कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, उनकी एंट्री वापस हो जाएगी। 17 कंटेस्टेंट में से हेमा शर्मा का यहाँ पर इलेक्शन हो चुका है और जो फर्स्ट सवाल इंटरव्यू के दौरान हेमा शर्मा से पूछा गया वो ये था कि भाई क्या आपको लगता था कि आप इतनी जल्दी बिग बॉस के सेट से बाहर हो जाएंगी। तो हेमा शर्मा ने जवाब दिया जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं इतनी जल्दी बाहर हो जाऊंगी। साथ में हेमा शर्मा ने यह भी कहा कि मैं घर को अच्छा कंटेंट दे रही थी। भाई यार क्या कंटेंट दे रही थी तुम? जब तुम जेल के अंदर थी तब तो तुमने अच्छा किया। और देखो घर वाले बात भी कर रहे थे कि भाई हेमा जब बाहर आएगी तो भाई उसका एक अलग ही जलवा होगा, वो अलग ही लेवल पे अपना गेम खेलेगी और काफी आगे तक जाएगी। लेकिन जेल में जिस तरीके से धरने पर बैठ गई, खाना नहीं खाएंगे, रोना लड़ना, मतलब जो भी कुछ था, तो ये सब जेल के लिए सिर्फ था भाई। ऐसा हमें भी लग रहा था, आपको भी लग रहा था कि भाई हेमा शर्मा कुछ करेगी, अब बाहर आने के बाद कुछ करेगी, लेकिन भाई कुछ नहीं कर पाई। वो वही कहते हैं ना, जब कैदी जेल में बंद होता है तो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता है किसी तरीके से बाहर निकल जाए। तो सेम ऐसा ही कुछ हुआ, हेमा शर्मा फड़फड़ा रही थी सिर्फ बाहर निकलने के लिए, और जैसे बाहर निकल गई टाटा फिश, ठीक है। जब टाटा फिश हो गई तो भाई उसका भी इविक्शन होना कंफर्म था। हालांकि देखो हेमा शर्मा को लगने लगा था कि भाई कहीं मेरा इविक्शन ना हो जाए, इसलिए हेमा शर्मा ने कंटेंट बनाने की कोशिश की। यानी कि अभी जब अविनाश राशन नहीं दे रहा था तो वहां पर जो है उसका एक मुद्दा बना दिया कि भाई मेरे से नाचने के लिए बोला गया कि आप नाचो तब तुमको देंगे, जबकि अविनाश ने ऐसा नहीं कहा था, ठीक है। वो अपनी तरफ से बना रहे थे, लेकिन तब तक बहुत टाइम हो चुका था क्योंकि यहाँ पर मेकर्स कंफर्म कर चुके थे कि भाई आप इलेक्शन तो करना है, बाहर तो निकालना है, क्योंकि जब तक छटनी नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा भाई, ठीक है। देखो आपको बिग बॉस के सेट पे चाहे आप किसी से जानबूझ के लड़ो या आप किसी मैटर मुद्दे पे लड़ो, जैसे कि रजत दलाल, अगर देखा जाए तो रजत से किसी की पर्सनल कोई बात नहीं हो रही है, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो बंदा जानबूझ के घुस रहा है, मतलब दूसरे का मैटर है उसमें भी घुस रहा है, यानी कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। इससे अविनाश मिश्रा, ठीक है, वो राशन नहीं दे रहा था, क्यों आपको यही करना पड़ेगा था कि आपके खिलाफ पूरा घर जाएगा। लेकिन फाइनली हुआ क्या, कल जब सलमान खान बिग बॉस के सेट पे आए तो उन्होंने क्या बोला भाई, उन्होंने अविनाश को सपोर्ट किया, बाकी पूरे घर वालों की क्लास लगाई, सबसे ज्यादा क्लास अरफीन की लगाई और उनकी वाइफ सना खान की लगाई, ठीक है। तो ये होता है भाई, घर वालों के खिलाफ जाओ, कुछ ट्विस्ट लाओ तो भाई आगे टाइम तक जाओगे, ठीक है। तो फाइनली हेमा शर्मा से ये बोला गया अगला क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि आप कहां तक जा सकती थी। तो हेमा ने बोला कि मैं टॉप 3 तक डिजर्व करती थी या टॉप 5 तक डिजर्व करती थी। भाई टॉप 3 और 5 की तो बात छोड़ो भाई, आप टॉप 15 में भी डिजर्व नहीं करती थी और फाइनली आपका इलेक्शन इसीलिए हुआ और आप घर से बाहर आ भी चुकी है। फिर उनसे पूछा गया कि भाई विनर कौन बनेगा, तो उन्होंने बता दिया है कि टॉप 3 में जाएंगे करणवीर और चाहत पांडे जाएगी, विवेन भी जाएगा, रजत भी जाएगा, और फाइनली जो विनर का नाम जो है विवेन का बताया उसने, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, ये तो बिग बॉस में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का थीम है। बिग बॉस ने पहले बोल दिया है कि टॉप 2 में आपको जो है एलिस कौशिक और विवेन को लेके जाएंगे। अब क्या करते हैं भाई देखना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो फाइनली जो है अगर देखा जाए तो भाई रजत के बाद में विवेन भी आ रहा है जिसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और रजत को नंबर 1 सपोर्ट मिल रहा है। और रजत मैं आपको लिख के दे सकता हूँ टॉप 5 तक बंदा जरूर जाएगा क्योंकि बढ़िया फाइट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अविनाश मिश्रा भी किसी से पीछे नहीं है। तो फाइनली ये कुछ सवाल थे जो हेमा शर्मा से पूछे गए। तो हेमा शर्मा काफी उदास भी नजर आई क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो अच्छा कंटेंट दे रही हैं और आगे तक जाएंगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। उनको लग रहा था, बाहर तो हम लोग समझ ही रहे थे। अच्छा एक बात और भी आ रही है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई मुस्कान का इलेक्शन क्यों नहीं, मुस्कान तो बोलती भी नहीं है। भाई देखो आपको बताता हूँ, ये जो बिग बॉस का ये मेन सीजन है भाई, ओटीटी सीजन तो है नहीं कि 40 दिन 50 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 साढ़े 3 महीने सीजन चलता है, ठीक है, और मेन सीजन है। और जो मुस्कान बामने है बहुत अच्छी एक्टर है भाई,
ठीक है, और काम अच्छा करती है, टीवी एक्टर है, ठीक, इसलिए उसको भी बिग बॉस चांस दे रहे हैं भाई, टाइम दे रहे हैं। और जो मुस्कान बामनी ने एक दिन विश का टास्क हुआ था ना, तो विश में भी है जो है मुस्कान ने मांग लिया था कि बिग बॉस मुझे इस अगले नॉमिनेशन से बचना है, ठीक है। तो इस बार बच गई हो भाई, नेक्स्ट वीक में बाहर हो जाओगी, या फिर मुझे लगता है अगला बार जो इविक्शन होगा वो बग्गा साहब का हो सकता है। हाँ बग्गा जी है, बग्गा साहब को हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चल रहा है भाई यार, जो भी कुछ अभी खास कोई इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा। अविनाश है तो थोड़ा बहुत उसने जो है ये कंटेंट क्रिएट किया है, मजा आ रहा है। बाकी तो को भाई सलमान खान ने कल होस्ट किया था, कल ही दोनों दिन का प्रीमियम शूट हो चुका था, कल का दिखा दिया था। कल के पूरे एपिसोड के अंदर अफीन की क्लास लगाई गई। अब आज जो है आपको दिखाया जाएगा इविक्शन फाइनली हेमा शर्मा का, उसके बाद कल से फिर लाइव स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अनदर वीडियो के अंदर।